अच्छा, तो पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात की बात करें तो ये हमेशा से ही बड़े पेचीदा रहे हैं, लेकिन अब मामला एक बहुत खतरनाक मोड़ पर आ गया है। एक वक्त के इत्तेहादी आज एक दूसरे के दुश्मन बनने के दहाने पर खड़े हैं। आइए इस दिलचस्प और परेशान कुन कहानी में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो ये सारा मामला भड़का कैसे? असल में इसकी शुरुआत इस्तांबुल में हुई, जहां अमन मुज़ाकरात होने थे, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गए। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान कशीदगी कम करने का एक अहम मौका थे, मगर इनकी नाकामी ने हालात को और भी ख़राब कर दिया और पाकिस्तान की तरफ से एक मुकम्मल जंग की धमकी सामने आ गई। और यहीं पर सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल सामने आता है। वो मुल्क पाकिस्तान जिसने कई दहाइयों तक तालिबान की हिमायत की, आज उन्हीं के खिलाफ जंग करने पर क्यों मजबूर हो गया है? इस तज्जिये में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और इस पेचीदा रिश्ते की तहों को खोलेंगे। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि ये बहरान फौरी तौर पर शुरू कहाँ से हुआ, यानी मुज़ाकरात की नाकामी और इसके बाद जो कशीदगी बढ़ी उस पर एक नज़र डालते हैं। देखें, सिफारतकारी के तो जैसे सारे दरवाजे ही बंद हो गए। इस्तांबुल वाले मुज़ाकरात भी नाकाम, ऊपर से सरहद पार हमले बढ़ते जा रहे हैं और दोनों तरफ से बयानात इतने सख्त आ रहे हैं कि एतमाद के जो थोड़ा बहुत रिश्ता था भी, वो भी अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब लगता है कि शायद सिर्फ जंग का ही रास्ता बचा है। अच्छा, ये समझने के लिए कि आज हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा और पाकिस्तान के तालिबान के साथ जो तवील और सच पूछें तो बहुत ही पेचीदा ताल्लुकात रहे हैं, उनका जायज़ा लेना होगा। ये टाइमलाइन देखें तो पाकिस्तान की पॉलिसी में जो एक हैरानकुन तब्दीली आई है वो साफ नज़र आती है। 90 की दहाई में पाकिस्तान ने तालिबान को बनाने में मदद की, फिर 2001 के बाद उन्हें पनाह भी दी। 2021 में जब वो काबुल वापस आए तो जश्न भी मनाया गया, और आज वही पाकिस्तान उनके खिलाफ जंग की धमकी दे रहा है। ये तो एक मुकम्मल यू टर्न है ना? देखें, पाकिस्तान की पॉलिसी का असल मकसद क्या था? मकसद था भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक गहराई हासिल करना, काबुल में एक दोस्त हुकूमत बिठाना। लेकिन आज हकीकत क्या है? हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान को एक गैर मुस्तहकम मगरबी सरहद मिली है और एक ऐसा सिक्योरिटी खतरा जिस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। और ये जो इक़्तिबास है ना, ये पाकिस्तान के बदलते हुए बयानिए की बेहतरीन आकासी करता है। कल तक जिन्हें असासा समझा जा रहा था, आज उन्हें ही एहसान फरामोश कहा जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की ये पॉलिसी किस बुरी तरह नाकाम हुई है। तो आखिर वो कौन सा एक मरकजी मसला है जिसने इस पूरे इत्तेहाद को तोड़ के रख दिया, जिसने दो साबिका इत्तेहादियों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा कर दिया? उसकी जड़ असल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी में है। इस पूरे तनाज़े के मरकज़ में है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। अब ये एक ऐसा ग्रोह है जो नज़रियाती तौर पर तो अफ़गान तालिबान से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका हदफ पाकिस्तानी रियासत का तख्ता उलटना है, और यही वो ग्रोह है जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शिकवा या सबसे बड़ी शिकायत यही है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को पाकिस्तान पर हमले करने से रोक नहीं पा रहे। या तो वो नाकाम है या फिर वो ऐसा करना ही नहीं चाहते, और पाकिस्तान के लिए ये एतमाद की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि तालिबान खुद कोई एक मुनज़्ज़म तंजीम नहीं है। ये मुख्तलिफ ग्रोहों का एक नेटवर्क है, और इनका अपनी तमाम शाखों पर, ख़ास तौर पर टीटीपी पर, मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। तो शायद वो चाहकर भी इन्हें पूरी तरह से रोक नहीं सकते। लेकिन ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान तक महदूद नहीं है। इसमें और भी कई किरदार हैं जिनके अपने अपने मफादात हैं। तो आइए देखते हैं कि इस इलाकाई शतरंज की बिसात पर और कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं। इसमें कतर है जो तालिबान के साथ अपने असर रसूख को कायम रखना चाहता है, फिर तुर्की है जो खित्ते में अपना स्ट्रेटेजिक किरदार बढ़ाना चाहता है, और फिर पाकिस्तान का बयानिया है जिसमें भारत पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो टीटीपी को हवा दे रहा है ताकि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहे। तो ये एक बड़ा पेचीदा जाल है जिसमें हर कोई अपने मुफादात का खेल खेल रहा है। लेकिन ये जो भारत पर इल्ज़ाम तराशी का बयानिया है, ये पाकिस्तान को अपनी ही नाकाम पॉलिसियों का जायज़ा लेने से रोकता है। सीधी सी बात है, जब तक पाकिस्तान अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेगा, वो इस बहरान से कैसे निकलेगा? तो जब सफारतकारी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या बचता है? जंग। लेकिन पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक मुकम्मल जंग, वो कैसी नजर आएगी और इसकी कीमत क्या होगी? देखें, ये जंग पाकिस्तान के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हो सकती है। क्यों? पहली बात, तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान में कोई बैरूनी ताकत आज तक नहीं जीत सकी। दूसरी, पाकिस्तान की मायशत इतनी नाजुक है कि वो एक लंबी जंग का बोझ नहीं उठा सकती। और तीसरी,
افغان عوام کی بڑی تعداد پہلے ہی پاکستان کے خلاف ہو چکی ہے، تو یہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں جیتنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب پاکستان ایک ایسے دو راہے پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف ہے ناکام سفارتکاری اور دوسری طرف ایک ایسی جنگ جسے جیتا نہیں جا سکتا۔ اس نے خود کو ایک ایسے کونے میں دھکیل دیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نظر نہیں آتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس دلدل سے نکل پائے گا یا یہ اس کی تاریخ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی ثابت ہوگی؟